क्या वजूहत थी? आपने मुझे जिस तरह बताया कि सईद अजमल और आप एक साथ टीम में आए थे, वो सिलेक्ट हो गए थे, आप नहीं हो सके। तुम्हारा हाथ सही नहीं आ रहा है, चर्क आ रहा है, आप अच्छे हैं, हम आपको अच्छा करेंगे और आप एक पाकिस्तान का सरमाया है। बैन लगा दिया 6 महीने का। अभी आप मुझे बताएं, करंट बॉलर्स में सबसे फेवरेट आपका बॉलर कौन है? आपको लगता है कि हाँ यार, ये फास्ट बॉलर अभी करंट जनरेशन का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर? अभी जो मैं सबसे अच्छा लगता है वो बुमराह लगता है। मोहम्मद आसिफ के साथ भी क्रिकेट खेली। जी जी। तो वो उनकी बॉलिंग कैसी थी? आपने कहा मैंने इससे खतरनाक बॉलर आज तक नहीं देखा। मोहम्मद आसिफ बहुत ग्रेट बॉलर था। एक मैं कहता हूँ चवन्नी है ना, चवन्नी आप उसको रख दो और उस पर बॉल फेंकनी है, वो उधर बॉल फेंकता था। सहवाग ने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कब मैं आउट हो जाऊँ। आपको अब लगता है कि सरफराज की जगह बन रही टीम में? सरफराज को मैं आपको बताऊँ वो एक फाइटर बनता है। तो लोगों का बहुत है कि वो वाटर बॉय बना हुआ, ऐसा नहीं है। फाइटर जो लड़के होते हैं ना वो बैठते नहीं है। बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किसको कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का? फ़खर जमान, शदाब की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो है, उनकी तो टीम में जगह नहीं बनती है। रिजवान, इन तीनों में से किसको आप कैप्टन देख रहे हैं? मेरे हिसाब से रिजवान को बनाना चाहिए अच्छा, क्योंकि रिजवान एक एजिलिटी बंदा है और फाइटर है, और कीपर जो होता है ना उसको सब कुछ नजर आ रहा होता है पीछे से कि कैसे प्लेयर को बॉलिंग करानी है, कौन से प्लेयर को कब यूज़ करना है। तो आप शान मसूद को कैप्टन टीम में देख रहे हैं? एक बंदे पे अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो या तो वो फिर रेस्ट करे, उसको अपनी चीज़ों को ठीक करे। अगर आप एज अ कप्तान उसको हटा दें तो उसकी कहाँ जगह बनती है, उसकी टीम में जगह ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब अकाउंट, और जब नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट, इरफानुद्दीन उनका नाम है। एक क्रिकेट कोच हैं और एक अकेडमी रन कर रहे हैं एज अ क्रिकेट कोच। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है और पाकिस्तान कैंप के साथ भी रहे हैं। और क्या रीज़न था कि पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेल सके, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर अल्लाह का शुक्र, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। सर कैसे सोचा कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट की तरफ जाना है, तो क्या सोच लेके आप ग्राउंड में उतरे थे और बैट बॉल पकड़ा था? यार ये तो सवाल आपने हमेशा ये क्रिकेटर साहब होता है। हाँ। असल में बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का, और बस ये है कि गलियों में क्रिकेट शुरू करी और फिर खेलते खेलते बस अंडर-19 से खेले, और बस एक जाम था, एक शौक था, एक जुनून था कि नहीं यार कुछ करना है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। और इसी तरह फिर मैं 19 खेला, 19 के बाद फिर ऊपर डोमेस्टिक पे क्रिकेट पे खेला, फिर पाकिस्तान वाले के से खेला। भाई इसी तरह क्रिकेट चलती रही और आगे तक खेलते रहे। सर अंडर-19 वर्ल्ड कप आपने जिस तरह खेला, उसके बाद आप पाकिस्तान कैंप के साथ रहे, क्या रीज़न था कि आप अपनी टीम में जगह नहीं बना सके? नहीं देखिए, अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद मैं पाकिस्तान ए खेला हूँ और पाकिस्तान ए में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद फिर जब मैंने T20 खेला था तो जो डोमेस्टिक का हुआ था उसमें मैं बेस्ट बॉलर भी हुआ था, और मेरा अभी एक रिकॉर्ड भी है उसके अंदर। मैंने उसमें सियालकोट के खिलाफ, अगेंस्ट सियालकोट के खिलाफ 6 आउट किए थे 25 रन दे के, वो अभी तक रिकॉर्ड टूटा भी नहीं है। ओके। PCB के अभी मेरे ख्याल है 14-15 T20 हो चुके हैं, उसमें किसी ने अभी तक ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, और वर्ल्ड में मैं 6ठे नंबर पे हूँ उस पर जो ओवरऑल होता है। उसके बाद फिर ये है कि मेरे पर बैन लगा, मेरा जो बाहर निकलने का बॉल था वो उस पर मेरे बैन लगा। फिर मैंने दोबारा उस पर वर्क भी किया, मगर फिर उस तरह की बॉलिंग नहीं रही जिसकी वजह से मैं बैक कर गया। और फिर मैंने उसके बाद 2-3 साल क्रिकेट खेली, मगर उसमें मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिली। तो ज़ाहिर बात है उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, वो हुई नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैं कोचिंग पे की तरफ आ गया। क्या वजूहत थी? आपने मुझे जिस तरह बताया कि सईद अजमल और आप एक साथ टीम में आए थे, वो सिलेक्ट हो गए थे, आप नहीं हो सके, उनकी और आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई थी? बीच में आपको कह रहे थे कि तुम हो जाओगे, मेरा नहीं होगा, तो नहीं, क्या असल में कहानी देखिए थी? होता ये था कि सईद अजमल मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरे साथ क्रिकेट भी काफ़ी वो खेले हैं। हमने जितने भी कैंप्स किए हैं कि सईद भाई के साथ मेरी टाई ही रहती थी, क्योंकि मैं उस वक्त यंग था और उस वक्त उनकी थोड़ी ये ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त वो उनके 300 फर्स्ट क्लास मैच थे और मेरे उस वक्त थे 25-30। तो आप उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी डोमेस्टिक में कितना, उनका डोमेस्टिक में बहुत नाम था। मगर जब मैं आया हूँ तो मैंने उनके साथ जब कैंप वैम्प किए तो वो मुझे यही कहते थे, यार इरफान तुमने खेलना है, मैंने नहीं खेलना। और एक वक्त तो ऐसा था वो कहते नहीं यार मैं अब क्रिकेट मेरा लास्ट ईयर है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। और उसी साल फिर ये है कि मुझ पर बैन लगा और वो टीम में आ गए। तो ज़ाहिर बात है वो एक्सपीरियंस बॉलर तो थे और अल्लाह ने उनको फिर क्रिकेट खिलाई, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड भी कायम किए, मगर ये कि मैं पीछे रह गया उसमें। तो आप मुझे जिस तरह भी आप बता रहे थे कि उस वक्त जब आप मैच खेल रहे थे, आपने 6 आउट किए, कमेंटेटर वक़ार यूनुस और रमीज़ राजा साहब थे, जी तो जी वो क्या सिचुएशन हुई थी? अच्छा, वो सेशन ऐसी थी कि जब मैं इसमें परफॉर्म कर रहा था तो मुझे माजिद भट्टी साहब एक बहुत बड़े डॉन का नाम है उनका, डॉन से, और उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने बोला था यार तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल सर, तो तुम मुझे पासपोर्ट दो और तो मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हो। उस वक्त शारजा टीम जा रही थी पाकिस्तान खेलने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट थी वो।
तो मैंने उनको पासपोर्ट दे दिया था और सिकंदर बख्श जो थे उन्होंने मुझे बोला था कि भाई तुम सियालकोट के खिलाफ परफॉर्म करो और सिर्फ तुमने बॉल अच्छी करनी है, इंशाल्लाह तुम जाओगे पाकिस्तान टीम के साथ। तो अल्लाह का करना ऐसा, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, 6 आउट भी कर दिए और उनकी तकरीबन उसमें से 9 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे उनकी तरफ से, इमरान नज़ीर था, काफ़ी प्लेयर्स थे। तो मैं तो खुशी से बहुत खुश था, मगर मुझे फिर ऊपर बुलाया गया, जो मेरे कोच थे राशिद खान ने बोला भाई आपको ऊपर बुला रहे हैं। मैं ऊपर गया हूँ, फिर उन्होंने मुझे टीवी भी दिखाया कि भाई ये सिलसिला है। तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था उस बात को, मगर फिर जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा जो बाहर निकालते हो उसमें तुम्हारा हाथ सही नहीं आ रहा है, जर्क आ रहा है, तो हम तो मैं अच्छा करेंगे और फिर भेजेंगे। तो फिर मैंने वो किसने का ये रमीज राजा वकार भी बैठे हुए थे, वकार भाई भी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि सर देखिए मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने क्रिकेट खेली है और ये जो T20 मैं खेल भी नहीं पा रहा था, मगर ये मैंने बड़ी एफर्ट से खेला है। तो मुझे अभी आप जाने थे टीम के साथ, अगर मेरा नाम है तो मैं इंशाल्लाह कहने नहीं यार, उस वक्त पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, आप अच्छे हैं, हम आपको अच्छा करेंगे और आप एक पाकिस्तान का सरमाया है। तो फिर मैं नीचे आ गया था। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने बैन लगा दिया 6 महीने का। उसके बाद फिर मैं जो ऑस्ट्रेलिया भी गया, फिर मैंने वहाँ अच्छा हुआ। फिर यहाँ मेरे पास आकिब जावेद साहब ने काम किया, मुदस्सिर साहब ने काम किया, फिर मैं क्लियर हुआ। क्लियर हो गया जब मैंने खेला यहाँ पे, तो वो बात नहीं रही मेरी बॉलिंग में। वो बात इसलिए नहीं रही कि अंपायर्स का, रेफरी का, टीमों का बड़ा फोकस हो गया मुझ पर, क्योंकि मैं बॉल जब करता था तो ज़ाहिर बात है मुझ पर वो बातें करते थे कि यार फान थोड़ा देखना, बाहर नहीं निकालना, ये नहीं करना, तो मसले मसाइल हो गए थे। तो थोड़ा मैं उसमें भी चला गया, डिस्ट्रेशन भी चला गया था। तो फिर मैंने क्रिकेट को खैर बात किया और फिर मैं कोचिंग की तरफ आ गया। जब आपने अंडर-19 वर्ल्ड कप आपने खेला तो उस वक्त आपके साथ कौन से ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा उन्होंने बाद में? देखिए मेरे साथ जो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले वो सलमान बट थे कप्तान। अच्छा, अभी कैप्टन सलमान बट साहब जी कप्तान थे। जुनेद जिया थे, वो अभी डोमेस्टिक डायरेक्टर जनरल बने हुए। उसमें खलील था, खलील रहमान, वो टेस्ट प्लेयर अभी हो गया है। और उसमें 2-3 प्लेयर और भी थे, अजहर अली था, ये प्लेयर मेरे साथ खेले हैं उसमें। तो आपकी उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? आपने अंडर-19 में उसमें मैंने देखें, उसमें मैंने 4 मैच खेले थे और मैंने उसमें 11 आउट किए थे, जिसके में 2 मैच में मैं मैन ऑफ द मैच था। एक में इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच था और एक श्रीलंका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच था। मगर इंडिया के खिलाफ मुझे नहीं खिलाया गया। ज़ाहिर बात है उस वक्त अजहर अली लेग स्पिनर थे, अब तो वो बैट्समैन बन गए। उस वक्त वो लेग स्पिनर थे जो वो अंडर-19 खेल रहे थे। जी, तो मुझे बिठाया गया था, वो मैच उनको खिलाया गया था। तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं था? वो तो देखें, वो तो चलती रही है। देखें क्रिकेट के अंदर ना डिसलाइकिंग लाइकिंग तो है, फेवरेटिज्म है। जी वो है, बिल्कुल है। क्योंकि देखें अब क्या कहते हैं, जब आप लाइकिंग में होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती हैं। आप नहीं भी कर पाते तो मगर वो अच्छा लग रहा होता है कि यार ये परफॉर्म करे। और एक होता है कि वो डिसलाइकिंग वाला होता है, वो परफॉर्म तो कर रहा है मगर वो नज़र नहीं आ रहा। तो आपने सवाल नहीं किया यार मैंने तो आउट किए हैं, मैन ऑफ द मैच नहीं देखिए, सवाल मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरा एक मानना है क्रिकेट के अंदर कि जो अल्लाह है ना, ऊपर अल्लाह, वो अल्लाह सबको देख रहा है। तो मैंने काफ़ी जगहों पे परफॉर्म भी ऐसा किया है कि वो हमें मतलब मैच हारने वाला मैच था वो मैंने जिताया है। मैं श्रीलंका के खिलाफ वो मैच जिताया था जिसमें हम 3 बैट्समैन थे और 3 रन चाहिए थे। अगर हम मैच नहीं जीते तो हम टूर्नामेंट से ही बाहर थे। तो मैंने वो मैच जिताया था। उसके बाद हमारा इंडिया से मैच था और मुझे वो बाहर बैठा दिया। मगर उस वक्त ज़ाहिर बात है मीडिया, वो मैच जितवाने के बाद भी जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था 3 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, 3 रन आपने चाहिए, 3 आउट किए, 3 आउट कर दिए मैंने उसमें। अगला मैच आपको नहीं खिलाया गया, मुझे बाहर बैठा दिया उन्होंने इंडिया के खिलाफ ना। तो ये किसका फैसला था? कैप्टन ये का हारून फैसला रशीद, था? नहीं हारून रशीद कोच थे। अच्छा। तो उस वक्त तो कप्तानी का इतना था ही नहीं ना, अभी जो है पावरिज्म है उस वक्त तो थी नहीं। तो उन्होंने मुझे बिठाया था। उसमें हमारे ब्रिगेडियर थे, मैं उनका नाम भूल गया, मैनेजर थे। तो वो बहुत शाउटिंग हो गए थे उसमें कि यार ये ज़्यादती हुई है इसके साथ, ये हुई है। और उसमें अजहर अली की कोई सिफारिश थी उस वक्त? नहीं देखिए, सिफारिश नहीं थी उस वक्त। मैं बोला लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो उनकी लाइकिंग में था, मैं इतना नहीं था लाइकिंग में, हो सकता है मे बी। अच्छा, ये हमने सुना है कि जो कराची के लड़के हैं उनके साथ जुल्म होता है यार। पंजाब के लड़के उनको सपोर्ट किया था, लाहौर का हो, कोई पिंडी का हो, इस तरफ का हो, कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। कहने की बात है या हकीकत में ऐसा होता है? नहीं देखें, नाइंसाफ़ी तो होती है ऐसी कराची के लड़कों के साथ। नहीं, मगर मेरा ये भी सवाल है, जब हमारे कराची के कुछ बनते हैं तो फिर वो क्यों नहीं सपोर्ट करते अपने लड़कों को? क्यों नहीं करते सपोर्ट? अगर पंजाब के लड़के बनते तो वो पंजाब को क्यों सपोर्ट करते? वो अपने लड़कों को आगे क्यों लाते हैं? हमारे लड़के क्यों नहीं लाते? जैसे सरफराज की आप बात कर रहे हैं। सरफराज मेरे क्लब का लड़का है, मेरे साथ खेला है क्रिकेट, मेरा जूनियर है वो। असद शफीक, अनवर अली सब मेरे साथ खेले हुए, मेरे जूनियर हैं। इनको मैंने सपोर्ट किया है बहुत। जब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ मैंने इनको सपोर्ट किया है।
और जब ये खुद बने तो इन्होंने अपने लड़कों को सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट करना चाहिए था। सरफराज के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि वो एक तो फाइटर लड़का था और मेहनती लड़का, और अभी तक मेहनत कर रहा है, मगर मेरा सिर्फ उससे यही गिला है कि उसने अपने लड़कों को सपोर्ट क्यों नहीं किया। अभी लेकिन वो वाटर बॉय बने हुए मैं देख रहा हूँ, उनको ना मैच खिलाया नहीं, जा रहा है। देखें अभी उनकी जगह बनती है, आप मुझे बताएं अभी सरफराज की टीम में जगह बनती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो टॉप टेस्ट की जो रैंकिंग है उसमें 8वें 9वें नंबर पर आ गए जी, जी। कंटिन्यूसली। उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश से मारे, उसमें भी रिजवान अकेले थे जो परफॉर्म कर रहे थे। आपको अब लगता है कि सरफराज की जगह बन रही है टीम में? नहीं, देखें सरफराज को मैं आपको बताऊँ, वो एक फाइटर बंदा है, सही है, फाइटर बंदा है, और वो अपनी जगह ऐसे छोड़ेगा नहीं। अच्छा। वो जब खुद समझेगा ना कि मैं अब नहीं खेल सकता, वो खुद छोड़ देगा। और वाटर बॉय की आपने बात बताई, देखिए पाकिस्तान सीसी हमारे क्लब है, आजम खान है, उसने हमें तरबियत ही ऐसी दी है कि गिरना नहीं है, उठ के ही खेलना है। आपके साथ जुल्म भी होंगी, आपके साथ ज्यादती भी होंगी, मगर आपने परफॉर्म करना है, आपने अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखना है। तो वो हमें एक क्लब से एक जर्नी मिली है वो चीज़, कि हम लोग पाकिस्तान कलर भी होते थे ना, तो क्लब का मैच खेलने आते थे, उसमें हम पानी भी पिलाते थे, तो वो चीज़ के अंदर है। तो वो अपने आप पानी पिला रहे हैं ना, तो वो ये नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान टीम से खेला हूँ, वो अपने आप को उसने वहीं रखा हुआ जहाँ वो था। तो लोगों का बहुत है कि वो वाटर बॉय बना हुआ, ऐसा नहीं है। फाइटर जो लड़के होते हैं ना, वो बैठते नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो कप्तान बना है चैंपियन ट्रॉफी में भी सब कुछ, मगर वो अपना वो को देख ही नहीं रहा है कि मैं कप्तान था। वो कहता नहीं यार, मैं टीम हूँ ना, टीम मेड हूँ। अभी आप उसके जितने भी इंटरव्यू सुने, वो हमेशा ये बात करता है कि टीम के लिए खेलना है और टीम बन के खेलना है। तो जब जो टीम बन के होता है ना, तो फिर वही चीज़ नहीं देता कि मैं कप्तान हूँ, मैं यूँ हूँ, नहीं, फिर वो टीम के साथ ही होता है। अभी जिस तरह हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने मोहम्मद आसिफ के साथ भी क्रिकेट खेली। जी, जी, जी। तो वो उनकी बॉलिंग कैसी थी? आपने कहा मैंने इससे खतरनाक बॉलर आज तक नहीं देखा। क्या नहीं, देखें था मोहम्मद उनकी bowling में? मोहम्मद आसिफ के बारे में तो मेरे को अल्फाज ही नहीं है। अच्छा। देखें मोहम्मद आसिफ बहुत ग्रेट बॉलर था, मैं उसके साथ खेला हूँ, ठीक है ना। वो नेशनल बैंक से खेला है, मैं भी खेला हूँ। तो आप इससे अंदाजा ला सकते हैं कि वो हमारा जो कैंप लगता था ना, वो उसमें बॉलिंग भी नहीं करता था। अच्छा। उसको इतना अपना अबूर था, वो सिर्फ ज़्यादा 1 ओवर करता था, उसके बाद वो हट जाता था। मगर वो मैच का बहुत बड़ा बॉलर था, उसको पता होता था कि मैंने कहाँ बॉल फेंकनी, कहाँ। एक मैं कहता हूँ चवन्नी है ना, चवन्नी आप उसको रख दो और उस पर बॉल फेंकनी है, वो उधर बॉल फेंकता था। उसको पता होता था कि मैंने कहाँ बॉल फेंकनी है, कहाँ नहीं। मैं काफ़ी दफ़ा मिड ऑफ पे खड़ा होता था, तो वो मुझे बोलता था इरफान मैं इसको ऐसे आउट करूँगा, मैं इसको ऐसे आउट। तो मैंने बताया आसिफ भाई रहने दो, मगर वो आउट करता था। आप देखें ना कितने बड़े बड़े लेजेंड हैं, उसने उसके बारे में क्यों लिखा, खेला है ना, तो लिखा इसलिए। सहवाग ने लिखा, सहवाग ने बोला मुझे तो पता ही नहीं होता कब मैं आउट हो जाऊँ। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड ने उसके बारे में लिखा है, तो कुछ तो था ना वो। तो क्लब में जो लड़के जिस तरह नेट पे बैटिंग करते थे, उनको बॉलिंग भी नहीं कराते थे कि यार ये नहीं खेल पाएंगे, मुझे ये नहीं, रीजन था? देखें वो गॉड गिफ्टेड था। गॉड गिफ्टेड जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं होती। एक होता है, एक टैलेंट है, उसको पॉलिश करना है, उसको अपने आप को अच्छा। एक टैलेंट ऐसा होता है कि उसने बॉल पकड़ी और कर दी। एक बैट्समैन होता है, बॉल पकड़ी। अब सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर था, तो वो भी कम नेट्स करता था, मगर वो परफॉर्म करता था। हमारी टीम में एक फवाद आलम था, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, वो नेट्स नहीं करता था, मगर वो ट्रॉफी में 1000 रन करता था। तो मेंटली टफ वो बहुत थे, उनको पता था कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अपना प्रेशर नहीं लेते थे ना क्रिकेट में, वो कहते थे बस जाना है और करना है। तो आसिफ ऐसा बॉलर था। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं टेस्ट मैच हो रहा है, शान मसूद आपको लगता है कि एज अ कैप्टन उनकी टीम में जगह बनती है? उसकी खुद की परफॉर्मेंस जीरो है। अभी जब तक हमारा पॉडकास्ट ऑन एयर होगा, जब तक इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा, तो आप शान मसूद को एज अ कैप्टन टीम में देख रहे हैं? देखें, अगर मेरी बात आप समझे, ऐसा मैं ऐसा बात करूँ, तो मेरे हिसाब से उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। अच्छा। एज अ कैप्टन तो वो खेल रहा है, मगर आप उसको कहाँ खिला रहे हैं, कहाँ परफॉर्मेंस है उसकी, मुझे बताएं। बांग्लादेश के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस कहाँ की? एक 50 बनाई, बाकी तो आपके दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मगर बात है कि देखें, एक बंदा खेले जा रहा है, तो वो अपने आप को अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। एक बंदे पे अगर परफॉर्म नहीं हो रहा, तो या तो वो फिर रेस्ट करे, उसको अपनी चीज़ों को ठीक करे कि यार मेरे में हो क्या रहा है। तो इधर समटाइम ऐसा भी होता है, जब बंदा कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा होता है ना, तो उससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, तो वो फिर किसी सेल में चले जाता है कि यार मुझे कुछ करना है। अब देखिए, उसकी अगर आप एज अ कप्तान उसको हटा दें, तो उसकी कहाँ जगह बनती है? उसकी टीम में जगह ही नहीं है। मगर मैंने आपको बोला ना कि लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी कुछ नहीं कर रहे, उनकी भी जीरो परफॉर्मेंस है। अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट सीरीज में तो परफॉर्म किया हुआ है ना। अगर इस सीरीज में नहीं किया, तो उसकी पिछली सीरीज में तो उसने किया हुआ है परफॉर्म। मेरा मतलब ही यही है, देखिए जब एक लड़के को आप खिला रहे हैं ना, तो उसको फुल पॉलिश करके खिलाएं। देखिए इंडिया की क्रिकेट होती है, उनका प्लेयर आके जो धमाका मचा देता है,
धन इधर रन इधर क्यों करता है? कि वो नीचे की क्रिकेट को अपना अच्छा करते हैं। हम लोग ना बात तो करते हैं। अब सौरव गांगुली का आप इंटरव्यू सुने, उसने जब इंटरव्यू दिया था तो उसने बोला था कि हम T20 क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, हम अपने डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं, हम अपने डोमेस्टिक के प्लेयरों को निकालते हैं, हम T20 से क्रिकेट नहीं खिलाते हैं अपनी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग का क्या है कि अब आजकल का कल्चर ऐसा हो गया है, हम टीवी पे 5 आउट करेंगे, पाकिस्तान खिला दो। उसने 50 कर दिया, पाकिस्तान खिला दो। उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कितने खेला है? जैसे अभी हारिस खान है, वो अभी चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन जो लीग हुई उसमें कप्तान बना दिया। मोहम्मद हारिस को 4 फर्स्ट क्लास मैच है उसके, आपने उसको कप्तान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है। उसकी कैप्टनसी में कौन खेल रहा है? बाबर आजम सब और खेल शान रहे हैं, मसूद। सब खेल रहे हैं। हाँ, बंदा तो उधर ये नहीं है, उधर आपको सारा वो देखा जाता है। देखिए मैं भी लीग खेला हूँ बहुत जगह, मैंने तकरीबन 8-9 साल लीग खेली, इंग्लैंड लीग। हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट होते थे ना, तो ऐसे नहीं होता था कि इरफानुद्दीन इंग्लैंड जा रहा है, पूरा बायोडेटा जाता था पहले उधर कि ये बंदा क्या खेला हुआ है, कितने उसके फर्स्ट क्लास मैच हैं, ये कलर खेला, ठीक है, उसके हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता था। फिर उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस भी होती थी। अब लोग कहते हैं ना शान मसूद ने काउंटी में बड़ा परफॉर्म किया है। काउंटी क्रिकेट को आप इंटरनेशनल से ना मिलाएं। जब इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। इंटरनेशनल खेलना बहुत प्रेशर वाली क्रिकेट है, मजाक नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर मीडिया भी है, आपके ऊपर कप्तान भी है, आपके ऊपर कोच स्टाफ भी है, फिर आपको खिलाना भी है। आपके मर्जी का नंबर नहीं मिल रहा, आपकी मर्जी से बॉलिंग नहीं कराई जा रही, आपको उस वक्त कराई जा रही है जब प्रेशर में टीम है। तो वो बहुत से लड़के होते हैं वो जो प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। तो वो तो अब वो काउंटी में क्या है कि मैं जा रहा हूँ ना तो मुझे ही सब कुछ करना है, मैं प्रो हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है, तो मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे ही करना है ना। मैं 50 ओवर फेंकूंगा तो मुझे करना है, क्योंकि उधर हार जीत का प्रॉब्लम नहीं है, उधर प्रो का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। उनकी टीम हार जाए, प्रो ने कुछ नहीं किया, वो बोलेंगे यार हमने इतना पैसे देते तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि देखिए गोरे जो है ना, गोरे आगे का सोचते हैं, वो प्लेयर को बुलाते इसलिए हैं कि वो अपने प्लेयरों को अच्छा करते हैं। देखिए मैं आपको अपना पीछे लेके जाऊं, मेरी जो क्रिकेट शुरू वो कहाँ से शुरू हुई? 2000 में इंग्लैंड की टीम आई थी, नासिर हुसैन का कप्तान था, मेरी क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई थी। जब मैंने उनके साथ नेट किया था ना तो मैं 2 महीने उनकी टीम के साथ रहा हूँ। ये बाहर निकालने की वजह से मेरी सक्सेसफुल हुआ मैं। कौन आ गया? इरफानुद्दीन भाई, ये बाहर निकालता है। नासिर हुसैन ने मेरा आर्टिकल लिखा था पूरा उसमें कि भाई वीडियो कमेंट्री के लिए नासिर हुसैन आए हैं, उनकी वजह से आप इंग्लैंड को आपने 2 महीने प्रैक्टिस कराई। जी। और वो मुझे लेके जा रहा था अपने उस वक्त, मेरे साथ मुझे लेके जा रहा था, तो मेरा नाम उधर से शुरू हुआ। कौन आ गया भाई? इरफानुद्दीन, ये वो। तो क्या वो फिर नाम चलने लग गया, तो फिर क्रिकेट भी शुरू हो गई। तो गोरे ना उसको बंदों को जब बुलाते हैं ना तो वो अपने यूजली के लिए बुलाते हैं। भाई सही में कोई उन्होंने बुलाया, खिलाया, काउंटी धड़ खिलाया, उनके प्लेयर को देख लिया आप आज कहाँ पहुंचे हुए। लेग स्पिनर दनेश किरण को बुलाया, कहाँ पहुंचे। तो वो तो अपने अच्छा करने के लिए बुलाते हैं। ये जितने भी हमारे प्लेयर्स जाते हैं ना तो सिर्फ उनको वो सोचते हैं आगे का कि हम अपने प्लेयरों को अच्छा करें। फिर आप देख लें उनकी इंग्लैंड की टीम कहाँ खड़ी हुई है। अच्छा भी हम जिस तरह देख रहे हैं प्रेसिडेंट कब हो रहा है, उस्मान खान जो दुबई चले गए थे वापस पाकिस्तान में आ गए, उन्होंने 200 रन स्कोर की। अब बताया जा रहा है कि अभी तक की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई है। उनका फैसला सही था, उन्होंने दुबई से कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वापस यूएई की टीम छोड़ के पाकिस्तान में आ गए। अब ये तो उसका अपना फैसला है कि उसने क्या सोच के ये कदम लिया। हाँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप PSL खेल रहे हैं, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना? PSL वो खेला, कैसे खेला भाई? यूएई में आपने परफॉर्मेंस की ना, T10 लीग में परफॉर्मेंस की, उसी बिहाफ पे आपको PSL ने बुलाया ना। अगर वो T10 लीग नहीं खेलता, वो परफॉर्म नहीं करता, PSL बुलाती, कोई फ्रेंचाइज बुलाती, तो फिर आपका नाम तो वहाँ से चला ना, फॉरेन प्लेयर खेल रहे थे उस टीम में। और वो 1-2 साल के बाद उसको वो ग्रीन कार्ड मिल रहा था वहाँ का, वो वहाँ की नेशनल टीम से खेलता, ठीक है। फिर आप PSL खेले, आपने परफॉर्म किया, फिर आपने बैठ के उसमें जब मैंने अपने मैच हुआ तो वक़ार यूनुस ने आपसे पूछा कि भाई आपको अगर पाकिस्तान बुलाएगी आप खेलेंगे? तो आपने बोला नहीं मैं तो नहीं खेलूँगा, मैं तो वहीं से ही खेलूँगा, पाकिस्तान से मैं खेलने नहीं चाहता। और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान से जब आप इसलिए खेल रहे हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिस दिन आपसे परफॉर्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी आपको नहीं पूछेगी। बाकी दूसरे लड़कों का नुकसान तो हुआ है ना इस चीज़ से, जो बिल्कुल हुआ ना, बिल्कुल। देखें बात है कि जब आपको कोई बुला रहा है ना तो वो आपको, जब उसने ज़मीन से आसमान पे बैठा दिया, आपको परफॉर्म कर रहे हैं, आपको खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आप खेल रहे हैं, और एकदम से आप उनको धोखा देंगे तो वो आपको थोड़ी छोड़ेंगे। उनका ज़्यादा फिर दूसरे लड़कों पे आता है। बिल्कुल, दूसरे लड़कों। अब आपको पता है दुबई से लड़के वापस आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उनको रेपुटेशन उनकी ख़राब हो गई है। वो कहते हैं यार भी मेहनत करेंगे, ये भी भाग जाएगा, जिस तरह उस्मान खान भागा है। बिल्कुल। तो उस्मान खान ने क्यों ऐसा सवाल, देखिए उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, उसके दोस्त यार होंगे, उसके घर वालों ने समझाया होगा।
तो ये बड़ा परेशानी हो जाती है। अब हर कोई चाहता है मैं पाकिस्तान से खेलूँ, मगर आपको तो अपना पता था यार, सब कुछ पता था। तो अभी तो वो करंट चल रहा है तो सब कुछ खेल रहा है। आप बता रहे थे आपकी उससे बात भी थी और वो परफॉर्म नहीं हाँ, कर मेरे इधर साथ क्लब के मैचेस में उसको नहीं जी खिलाया जी, जाता था, आप कहाँ कहते हैं। खेलता था वो, कहाँ खेलता था? रमजान क्रिकेट भी सही नहीं खेलता था वो। रमजान जो हमारी क्रिकेट उसमें भी नहीं खेलता था। उस्मान मगर उसके खान को बाद नहीं खिलाते थे उसमें वो भी। पाकिस्तान से बेजार होके यूँ ही गया था। वहाँ खेलने ही इसलिए गया था कि मैं वहाँ खेलूँ। वो प्लेयर तो था मगर वो अच्छा हो गया ना। मेरा तो मानना है जब आप कहीं से खेल रहे हैं, जो आपको खिला रहा है, उसके बाद आपको कोई पूछा जा रहा है ना। भाई अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो ऐसे थोड़ी बुला लिया आपने, मेरी कहीं ना कहीं तो बात करी, कोई कोई मेरी रेपो तो पूछी होगी ना, भाई मैं इनको बुला रहा हूँ कि क्या करें मैं। अगर मैं कुछ नहीं तो आप मुझे बुलाते, आप मुझे नहीं बुलाते, कहते नहीं यार किसी और को बुलाओ। तो नाम का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब इसने ऐसा क्यों फैसला किया ये खुद ही बेहतर जानता है। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से ये और जाकर क्रिकेट खेले पाकिस्तान से, और अगर नहीं खेला तो फिर जितने काफ़ी प्लेयरों का ऐसा असर हुआ है वो बेचारे गायब हुए हैं, तो फिर उनमें इनका भी नाम आ जाएगा। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, अभी तक पाकिस्तान के पास कोई ढंग का स्पिनर क्यों नहीं आ रहा? आप देखें, हम कहते थे पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी, शो में किया था मिर्ज़ा इकबाल भाई के साथ, तो उस पर लोग कह रहे हैं कि यार तुम घुमा फिरा के यासिर की तरफ आए हो। तो अभी तक यासिर शाह। हाँ, तो अब पाकिस्तान के पास अभी तक कोई अच्छा स्पिनर क्यों हमें देखने को नहीं मिल रहा? सज्जाद अली और ये नुमान, ये जितने भी, ये सारे एजिड भी हैं और इनकी बॉल में वो स्विंग नहीं है ना। आपके पास कोई T20 या वनडे का लेग स्पिनर नहीं है, ऑफ स्पिनर नहीं है। तो ऐसा क्यों अभी तक हम कोई अच्छा स्पिनर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? नहीं देखें, स्पिनर ना बनाए जाते हैं। अच्छा। देखिए मैंने आपको बोला ना कि जब मैं कराची से खेला था उस वक्त 4 टॉप स्पिनर थे। आतिफ मकबूल था, हारिस अयाज था, ताहिर खान था, मिसबा खान था, पांचवा मैं था। ये सारे अच्छे थे, जिसमें आतिफ मकबूल को भी बैन लगा है बाहर निकालने पे, मुझे और उसको लगा है, क्योंकि हम दोनों ने टॉप किया था डोमेस्टिक में, तो हम ही 2 करंट चल रहे थे। उसके बाद ताहिर खान था जो एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर था, उसको भी एक टूर कराया गया मगर उसको खिलाया नहीं गया, मगर उसको ग्रूम ही नहीं किया गया, उसके बाद वो भी गायब हो गया। अब भी देखें, यासिर शाह अच्छा नहीं था मगर उसको खिला खिला के अच्छा किया, जब वो अच्छा हो गया तो उसको गायब कर दिया। अभी अभी आप देख रहे हैं उस्मान कादिर है, वो रिटायर हो गया। उस्मान कादिर का देखें, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में था तो वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था, उसने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान से खेला। आज उसने पाकिस्तान के साथ क्या असर किया, जगह नहीं थी टीम में, उसने तंग आके उसने मैं जो कहा, उस्मान की बात कर रहा हूँ ना आपसे, उस्मान की तो एग्जाम्पल है हमारे पास उस्मान कादिर। वो कह रहे बाबर आजम की दोस्ती में आ गया था, बाबर आजम ने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या खेलेगा, पाकिस्तान आ जा। मैं क्या कहाँ है फिर बाबर आजम, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, क्यों नहीं खिला रहा उसको, भी खिलाए ना। रिटायर हो गया, अब तो क्या मैं अब खेलेगा? ये कह रहा हूँ ना, तो अब उसका दिल दुखता है कि मैंने कितना बड़ा अपना नुकसान किया। बिल्कुल। तो अब उस्मान कादिर रह गया। अभी ये है हम हमजा मीर है, क्या लेग स्पिनर है, उसामा मीर। अब उसको बिग बैच क्रिकेट खिला रही है, पता नहीं क्या क्या वो नीचे खेल रहा है, और पाकिस्तान उसको नहीं खिला रही। तो भाई आप तो स्पिनर, लेकिन उसने इतनी फुल टॉस बॉलें तो की थी वनडे जब उसको खिला रहे थे, वर्ल्ड कप में गया फुल टॉस बॉलें। शादाब को भी बना दिया ना हमने खिला खिला के। शादाब कौन सा अच्छा बॉलर था, हाँ, उसको भी खिला खिला के अच्छा किया। आप, मैंने कहा ना, मौका नहीं देते आप पूरा सही तरह से। मौका तो दें आप अच्छा सा, आप पूरा प्रॉपर मौका तो दें उसको, 5 मैच तो दें, 5 मैच तो दें, वो बताएगा वो क्या बॉलर है। अगर आप उसको एक ही मैच से जज कर लेंगे तो फिर वो तो फिर बात ही नहीं है। वो जो पीछे उतना परफॉर्म किया हुआ है वो तो गया, ज़ाया हो गया। अभी कामरान गुलाम है, इतना परफॉर्म कर रहा है, उसको चांस क्यों नहीं दे रहे? दें ना, वो परफॉर्म करेगा। जब उसके बल्ले से बॉल नहीं लगेगा फिर उसको चांस दे देंगे। अभी आप मुझे बताएं, करंट बॉलर्स में सबसे फेवरेट आपका बॉलर कौन है? आपको लगता है कि हाँ यार ये फास्ट बॉलर अभी करंट जनरेशन का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है? मेरी नज़र में देखें, अभी ये जो फास्ट बॉलर अच्छा चल रहा है वो हमजा मीर है। मीर हमजा सॉरी, मैं ओवरऑल बात करूं, दुनिया भर के बॉलर की बात दुनिया भर में तो यार, उसमें तो यार बहुत सारे बॉलर। एक बॉलर बताएं जो आपको लगता है कि यार सबसे अच्छा बॉलर है अभी करंट जनरेशन का, फास्ट बॉलर जो दुनिया में नंबर 1 बॉलर आपको लगता है? टीमों में बात कर रहे हैं? हाँ, किसी भी टीम का फास्ट बॉलर जो अभी जो मैं सबसे अच्छा लगता है वो बुमराह लगता है। हाँ, बुमराह से बड़ा बॉलर नहीं है, मुझे भी ये लगता है। पाकिस्तान वाला मैच देखें, आप साउथ अफ्रीका वाला फाइनल देखें, वो बिल्कुल ही खतरनाक कोई चीज़ है। बुमराह जो भी है, आप देखें विराट कोहली ने उसके बारे में क्या रिमार्क्स की है, ये बहुत ऑनर की बात है उसके लिए, बहुत ऑनर की बात है कि एक इतना बड़ा प्लेयर उसके लिए इतने बड़े रिमार्क्स पैदा कर रहा है कि बुमराह है भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस जैसा बॉलर है भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा मुझे एक बताएं, 15 रन चाहिए, सही है, बुमराह बॉलर है, 2 बैट्समैन कौन से ऐसे रखेंगे यार जो एक सामने स्ट्राइक पे और रनर अप, कौन से बॉलर बैट्समैन होंगे? कौन सी टीम की बात कर, पाकिस्तान टीम? कोई सी भी 2 बैट्समैन रखें, क्लब क्रिकेट हो रही है, एक ओवर में 15 रन चाहिए, बुमराह बॉलर है, और कौन से ऐसे बैट्समैन जो आपको लगता है कि यार इसके ओवर में 15 रन बना सकते हैं लास्ट ओवर? आप इंटरनेशनल में बोल रहे हैं? इंटरनेशनल में आप बोल रहे हो बुमराह 15 रन चाहिए और 1 ओवर में? हाँ, कौन से 2 प्लेयर आप पिक करेंगे यार बुमराह को जो आपको लगता है? मुश्किल है, उसको 15 रन बनाना मुश्किल है। अच्छा, बुमराह के मुश्किल है,
मेरा ख्याल है, क्योंकि जो आप करंट प्लेयर्स बोल रहे हैं ना, हाँ। उनमें मुझे कोई लगता नहीं है कि उसको 15 रन बना सके। अच्छा। एक्स प्लेयर की बात करते हैं तो उसमें डिलवेयर था, हाँ। सही है ना, और हेडन था, और अभी वो जो ऑस्ट्रेलिया का रिटायर्ड हुआ है, मैं नाम भूल गया उसका, वॉटसन। खब्बा बैट्समैन था। वॉटसन नहीं, वो खब्बा एक बैट्समैन है, मैं नाम भूल गया उसका, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो था। गिलक्रिस्ट। नहीं गिलक्रिस्ट नहीं, वार्नर वो हो सकता था, मगर अभी तो मुझे नहीं लगता कोई। अच्छा, वो अभी क्योंकि अगर देखें उसने जो वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग कर दी है ना, उसने 6 की 6 बॉलें मुख्तलिफ करी हैं, उसको पता है कि मुझे क्या बॉल करनी का, बहुत मुश्किल है कि उसको 15 रन बनाए 15 जाएं रन उसके बना ओवर में। सके, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कि हम बात करें पाकिस्तान के पास जो नया टैलेंट आता है, जिस तरह हम कहते हैं साइम ऐसा है, साइम वैसा, उसको इतने मैचेस खिलाए गए, जीरो परफॉर्मेंस। अभी तक कोई पाकिस्तान का ऐसा ओपनर नहीं आया जिसको इतने मौके दिए गए जितने साइम को दिए गए। अब इसी तरह इंडिया में एक प्लेयर आता है जायसवाल, अगर मैं आपको बात करूं, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ है और साइम की परफॉर्मेंस यहाँ है, तो इंडिया के पास इतना अच्छा टैलेंट कैसे आ जाता है जो बिल्कुल शार्प होता है और बिल्कुल खेलने के लिए तैयार होता है? देखिए, मैंने 200 बना रहे हैं मैंने वो। आपको अभी बताया तो था कि इंडिया हो गई, वो प्लेयर को तैयार करता है, फिर लाता है। जिसका आप बात कर रहे हो उसका डोमेस्टिक आपने उठाया, लास्ट 2 साल से वो कितना परफॉर्म कर रहा है? 2 साल से वो 1300-1200 रन कर रहा है, उसके बाद उसको चांस मिला है। तो जो बंदा 1200-1300 रन कर रहा है तो वो क्या चीज़ होगा? आप देखें ना, इंडिया की टीम कि वर्ल्ड कप की टीम बनाना उनको मुश्किल हो गई थी। ये रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आया था, उसने बोला था कि वर्ल्ड कप की टीम बनाना मुश्किल हो गई थी, केएल राहुल को बाहर कर दिया था। हाँ, कह रहे किसको रखाएं और किसको ना करें। अब केएल राहुल जो बैट्समैन है, मिडिल में भी खेलता है, ओपनर भी खेलता है, मगर आप देखिए ना कहाँ जगह नहीं बनी उसकी। तो वो अपने प्लेयर को तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैंने कहा ना 5 आउट कर दिया पाकिस्तान खिला दो, 100 कर दिया पाकिस्तान खिला दो, पीछे बैकग्राउंड ही नहीं देखते भाई। उसको आप पॉलिश तो करें। अब कामरान गुलाम तैयार है ना, खिलाए ना उसको, आप 2-2.5 साल से वो परफॉर्म खिलाएं उसको, वो ना करे, ख़त्म, उसको मैच दें पूरे। अब आपको मैच कैसे मिलना है? आप टीम के साथ चल रहे हैं और सुबह आपको बोल दिया जाए कि यार तुम मैच खेल रहे हो, तो वो तो मेंटली तो वैसे ही गिर गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब देखा पड़ता है। आप प्लेयर को तैयार तो करें। जैसे आपने स्पिनर की बात करी, मैं तो अभी कोचिंग फील्ड में हूँ, मुझे तो कोई लगी नज़र ही नहीं आ रहा स्पिनर तो वैसे ख़त्म ही हो गया है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा हो, कोई लेग स्पिनर ऐसा हो। आपके पास यही है कि चुने शादाब, उसामा मीर, बस यही गिने चुने। अभी आप बच्चों को, जिस तरह आपने मुझे बताया कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, एज अ कोच आप काम कर रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा बच्चा नहीं आपको दिखा के जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो ऑफ स्पिन कराने का या लेग स्पिन कराने का? चाइना स्पिनर देखें हैं बच्चे, बच्चे में टैलेंट तो है, टैलेंट तो है बच्चों में, मगर बच्चे उस तरह की मेहनत भी तो करें। आजकल का बच्चा ना वो मेहनत नहीं कर रहा जैसे हम लोग करते थे, जैसे सब करते हैं। अब वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है। बच्चा कहता है मैं धूप में काम नहीं करूँगा, मुझे शाम में बुलाएं, मुझे रात में बुलाएं, तो बच्चा कैसे तैयार होगा? अभी आप इंतजार लगा लें, 50 ओवर के क्लब के मैचेस हुए हैं, 50 ओवर नहीं खेल पा रहे क्लब के लड़के, 20-20 ओवर में गिर रहे हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं। बच्चे हैं मगर उन पर काम करना पड़ेगा और उसमें पेरेंट्स का बड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं तो वो मेहनत करेगा, मगर वो मेहनत करते नहीं। बहुत से अभी मैंने अंडर 16 के ट्रायल लिए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं उसमें। लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े अच्छे लगे मुझे, बैट्समैन बड़े अच्छे लगे। इस क्रिकेट में मैंने अभी जो मैं देख रहा हूँ, पठान बहुत आ रहे हैं, उर्दू स्पिंग तो गिनी चुना है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं कि रिजवान की आप बात कर रहे हैं ना, रिजवान ने अपने आप को मनवाया, वो परफॉर्म कर रहा है। मगर देखिए उसने अपने साथ हारिस को रख दिया, मोहम्मद हारिस को। क्या सरफराज भाई ने रखा अपने साथ? किसी की बात नहीं रखा। शाहिद अफरीदी साहब लेग स्पिनर बन गए, किसी को लेग स्पिनर को तैयार किया उन्होंने? नहीं रखा। तो सारी चीज़ें यही हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, वसी अकरम ने एक इंटरव्यू में बोला, उनको बोला भाई आपने कोचिंग की है, आपने हुनर नहीं दिया लोगों को। उसने बोला मैंने हुनर तो दिया, मगर मैंने अपना नेचुरल हुनर नहीं दिया उनको जो मेरे पास था। वो बोल रहा था कि जब हम बॉल करते थे तो सबको देखिए ट्रैम्पिंग बॉल है, जो रिवर्स स्विंग होती है, ट्रैम्पिंग करते हैं, आज वो आर्ट बन गया। इसी तरह उन्होंने सकलान मुश्ताक अहमद का बोला, उसने बोला सकलान मुश्ताक ने गुरु को बता दिया बाहर कैसे निकलनी है, तो उनको फारिग कर दिया। इसी तरह मुश्ताक अहमद ने अपनी चीज़ें बता दी, तो उनको इंग्लैंड ने यूज़ करके उनको थैंक यू कर दिया। तो मैं अपना आर्ट क्यों दूँ? सर जाते मेरा आपसे लास्ट सवाल है जी। अभी जिस तरह बाबर आजम रिटायर हो गए, अब आपको क्या लगता है किस प्लेयर को पाकिस्तान बाबर आजम किस चीज़ पे रिटायर हो गए? एज अ कैप्टन रिटायर हो गया? सॉरी, बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि किसको कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का? फ़खर जमान, शदाब की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो है, उनकी तो टीम में जगह नहीं बनती है। रिजवान, इन तीनों में से किसको आप कैप्टन देख रहे हैं? देखिए मैं तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से रिजवान को बनाना चाहिए कप्तान। अच्छा। क्योंकि रिजवान एक एजिलिटी बंदा है,
और फाइटर है। और कीपर जो होता है ना, उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है पीछे से कि कैसे प्लेयर को बॉलिंग करानी है, कौन से प्लेयर को कब यूज़ करना है। और रही बाबर आजम की, ये तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए उसकी बैटिंग का फर्क पड़ रहा था। हाँ। बैटिंग का फर्क पड़ रहा था। देखिए उसको सब विराट कोहली से मिलाते हैं, तो विराट कोहली है, ठीक है ना। आप देखिए उसकी कप्तानी जब विराट कोहली ने छोड़ी है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, निखार आ गया। अब बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, मगर क्या उसकी कप्तानी की वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ गया। अब उसने टीम को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, मीडिया को भी देखना है, तो फिर उसकी कप्तानी नहीं। कप्तान जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे सरफराज था गॉड गिफ्टेड था, उसके अंदर एक नेचुरल कप्तानिंग थी, उसको पता था मुझे बॉलरों को कहाँ चलाना है, अपने बैट्समैन को कहाँ चलाना है। तो रिजवान मैं समझता हूँ कि अभी उसको कप्तान उसको होना चाहिए, T20 वनडे का होना चाहिए। ओके इरफान भाई, पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अब आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।